Hey guys, how are you? It's 4 a.m. and I will come to give you some important updates related to TWH OSINTs. So please listen carefully. So अगर आप TWH OSINT को यूज़ कर रहे हो या फ्यूचर में प्लान कर रहे हो TWH OSINTs को यूज़ करने के लिए, तो ये वीडियो को ध्यान से देखना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। थोड़ी 2 मिनट आप दे देना, वक्त निकाल लेना। सो आपको बहुत कुछ बताना है और आपको बहुत कुछ सुनना भी है। देखो यहाँ पे हम लोग अपडेट्स और अपग्रेड की बात करें, जो भी हम लोग वेबसाइट में भी अपडेट किए, ये वाले पेज पे आपको मिल जाएगा अपडेट। ये आपको वीडियो के माध्यम से, और साथ ही में आपको हमारे इस वेबसाइट के लिंक में भी मिल जाएगा और अनाउंसमेंट में भी मिल जाएगा। तो अभी मैं बात करता हूँ अनाउंसमेंट क्या है। सबसे पहला अनाउंसमेंट है, हमने मोबाइल नंबर की जो सर्च फिक्स कर दिया है। एपीआई की जो इशू हो रही थी, जो नंबर की इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रही थी, हम लोगों ने कंप्लीटली उसको सॉल्व कर दिया है। अब अगर वो नंबर का डेटा हमारे डेटाबेस में होगा, 9 मिलियन जो भी लीक हुआ था उसमें होगा, तो कंप्लीटली आपको वो डेटा देखने को मिलेगा। जो भी एरर था हमने कंप्लीटली उसको जड़ से खत्म कर दिया है। अब एरर को सॉल्व करने में हम लोगों ने दो चीज़ और बड़ी स्टेप की है। सबसे पहला स्टेप है, डेटाबेस से हमको हिस्ट्री हटाना भरा। मतलब हिस्ट्री क्या, मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले इसे समझो, ठीक है। आप जब भी कोई नंबर सर्च करते हो ना, तो आप अब देखना कि आप उसे अपने हिस्ट्री में जाकर के देख सकते हो, आपने कौन सा नंबर कब सर्च किया था एंड उसकी डेटा क्या था। तो ये सब हमें इसे आपको स्टोर करना पड़ता है अपने डेटाबेस पे। अब अगर आप बोलोगे डेटाबेस पे अगर स्टोर करते हैं तो उससे तो आपकी प्राइवेसी के ऊपर सवाल उठ जाएगा। लेकिन हम इसे सॉल्व करते हैं वो इस वे में कि हम उसे इनक्रिप्टेड रखते हैं। मतलब हम नहीं देख सकते कि वो डेटाबेस में क्या आपने सर्च किया है, बट हाँ वेबसाइट उसे डिक्रिप्ट करके आपको दिखा सकता है, तो वो इनक्रिप्टेड रहता है। उसके अलावा क्या था कि हमने इस वेबसाइट को लॉजिकल बनाने के लिए, स्मार्ट बनाने के लिए क्या बोला, इस वेबसाइट को एक रूल सेट कर दिया कि जब भी कोई बंदा नंबर सर्च करे, पहले तुम्हें डेटाबेस पे सर्च करना है, देन एपीआई को कॉल करना है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ समझो। आपने एक नंबर सर्च किया और सेम नंबर कोई और यूज़र सर्च करता है। अब अगर आप जब कोई नंबर सर्च करते हो, वो नंबर पहले जाता है हमारे एपीआई के पास, एपीआई उस रिक्वेस्ट को लेता है, फिर उसे डेटाबेस में खोजता है, फिर रिस्पॉन्स देता है, फिर उस रिस्पॉन्स से आता है इस वेबसाइट में, फिर उसको डिक्रिप्ट किया जाता है, फिर जाके इतना लेंदी लगता है और यूज़र एक्सपीरियंस बहुत बेकार हो जाता है, टाइम ज़्यादा जाता है, वेस्ट जाता है। तो इस चीज़ को मैंने कम करने के लिए, यूज़र एक्सपीरियंस पर ध्यान देने के लिए, मैंने क्या किया था कि जब कोई बंदा, आप ऑलरेडी एक नंबर सर्च करते हो और उस नंबर का रिजल्ट जो आता है वो डेटाबेस पे सेव हो जाता है, तो उससे एपीआई पे कॉल करने से अच्छा है कि डायरेक्ट डेटाबेस पे वही नंबर का रिजल्ट दिखा दिया जाए अगर कोई और बंदा सर्च करता है। तो इसलिए मैंने इस लॉजिक को लगाया था। अब इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि जब एपीआई का एरर आया, प्रॉब्लम आया, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी नंबर को सर्च किया। अब उस नंबर को जो सर्च किया उसमें क्या हुआ कि एपीआई एरर दे रहा था, तो उस एरर ही को सेव कर रहा था डेटाबेस। अब क्या हुआ कि सेम नंबर को अगर फिर से कोई सर्च करे हमारी वेबसाइट से, तो वो तो पहले डेटाबेस में चेक करेगा ना, तो डेटाबेस में क्या है, वो एरर वाला नंबर सेव है, तो इसलिए वो बार बार एरर ही प्रिंट कर रहा था, जबकि उसका डेटा ऑलरेडी हमारे एपीआई पे सेव है। तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। इस वजह से हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, पूरे डेटाबेस को ही रिमूव करने का मैंने फैसला लिया। इसलिए आपका पूरा डेटाबेस, मानी डेटाबेस में हिस्ट्री, आपका कॉइन वगैरह कुछ क्रेडिट वगैरह सब वैसे ही रहेगा, बस हिस्ट्री जो था वो हिस्ट्री अब आपको दिखाई नहीं देगा पुराने वाले। अब नया हिस्ट्री देख करके अब से नया हिस्ट्री सेव होगा, ठीक है। ये अपडेट है। अब एक और अपडेट है, वो क्रेडिट सिस्टम चेंजेस के ऊपर लेकर के। अच्छा, क्रेडिट चेंजेस के ऊपर मैं बात करूँ तो नया साइन अप पे 5 क्रेडिट कर दिया गया है। आप पहले आप साइन अप करते थे तो 10 क्रेडिट मिलता था, अब इसे 5 क्रेडिट कर दिया गया है। उसी साथ मोबाइल सर्च कॉस्ट है उसे 2 क्रेडिट में बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी से नहीं, 13 फेब से होगा। अभी जो 13 फेब तक है, जो अभी 1 क्रेडिट कटता है वो एक ही क्रेडिट रहेगा। 13 फेब के बाद वो 2 क्रेडिट में बदल जाएगा। अच्छा, आईपीएन व्हीकल कॉस्ट जो है वो बिल्कुल वही रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। जब भी चेंजेस होगा ये वाली पेज में आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला पेज का आप लिंक देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको पेज में अपडेट कर दिया जाएगा, ये वीडियो के द्वारा भी कर दिया जाएगा। अब आ रहे सर्विस अलर्ट के बारे में। तो जो आधार कार्ड सर्च है ना, आधार कार्ड सर्च अभी भी करेंटली अनएनेबल होने वाला है। क्यों? क्योंकि TWH ओसेंट या TWH के पास फंड नहीं है इसे मेंटेन करने के लिए, फंडिंग नहीं है अभी इस मोमेंट पे। पर आधार कार्ड जो सर्च है वो फ्यूचर में आएगा, अभी के लिए नहीं है। उसी के साथ करें हम लोग प्रोटोकॉल। तो एक बात मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो फेक अकाउंट है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। तो हमने डिटेक्ट किया कि बहुत सारे फेक अकाउंट बनी हुई है। अब हालांकि हम लोग इसके ऊपर एक स्टेप इन करने वाले हैं, जो भी फेक अकाउंट्स है हमारी वेबसाइट पे उन सबको रिमूव किया जाएगा। और खास करके स्कैमर्स की अकाउंट, अगर आप लोग स्कैमर हो, आप लोग में या आप में लोग में से कोई भी स्कैमर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई मैं आपको कहूँगा कि बहुत दूर हो जाओ हमारी वेबसाइट से। क्योंकि अगर बेटे मेरे हाथ में पकड़ाओगे तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरी सिस्टम उस चीज़ को डिटेक्ट कर ली है, और अब से जो भी फेक अकाउंट बनाएगा उस अकाउंट और उस यूज़र के आईपी, साथ में उसकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन सबको सब बैन कर दिया जाएगा। मतलब अब वो मेरी वेबसाइट को यूज़ नहीं कर पाएगा, कंप्लीटली ख़त्म, यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इस बात का खास ख्याल रखना। हम चाहते हैं कि आपको जनरल जो यूज़र है उनको फ्री क्रेडिट मिले। इसके साथ इसमें हम ये भी जानते हैं कि जो फ्री क्रेडिट है सब परचेज नहीं कर सकता, तो फ्री क्रेडिट का यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना।
और यहाँ पर ये भी है, और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, आप लोग जो भी कोई सर्च करते हैं, अपने पे से बहुत सारे बंदे जो कह रहे हैं कि भैया इसमें तो क्रेडिट वाला सिस्टम ये फ्री कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअल में फ्री है। आप जब भी कोई नंबर सर्च करते हो, आपके लिए भले वो फ्री है, लेकिन हमारे लिए फ्री नहीं है। हमारे लिए करीबन 2.5 या 3 रुपए हर एक सर्च का जाता है। आप जब भी कोई सर्च करते हो ना, तो हमें 2.5 से 3 रुपए चार्ज देना ही पड़ता है, उसमें अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं होता है। इसी के साथ हमें मेंटेनेंस, हमारे आईपी का कॉस्ट, सर्वर का कॉस्ट, डेटाबेस का कॉस्ट और प्रमोशन का कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट को भी हैंडल करना पड़ता है। तो ये और भी सारी इन्फॉर्मेशन इस वाली वेबसाइट पर आप जाकर पढ़ सकते हो। बस यही अपडेट था, होप सो आप इंजॉय करोगे एंड अब जा करके आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। धन्यवाद।